2 दिवसीय मैराथन दौरा था, किन मुद्दों के ऊपर और किन समस्याओं का ज़्यादातर आपके पास आए प्रार्थी? देखिए, लोकसभा क्षेत्र का निर्वाचित सांसद होने के नाते कुछ अंतराल के बाद में हमेशा ही मैं अपने क्षेत्र में आकर के क्षेत्र के लोगों के साथ जुड़ करके उनकी समस्याओं को जान करके उनके समाधान का प्रयास करता रहा हूँ। पिछले 2 दिन में मैंने क्षेत्र के अधिकांश हिस्से का दौरा किया। जो हमारे क्षेत्र की सबसे बड़ी चुनौती है, सबसे बड़ा संकट है, वो पीने का पानी है और दूसरा विद्युत की आपूर्ति है। ये 2 विषय हमारे यहाँ मुख्य विषय हैं। पीने के पानी को लेकर के देश भर में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अभूतपूर्व काम हुआ है। 12 प्रदेशों ने 100% सैचुरेशन किया है। देश में 75% घरों तक पीने का पानी पहुंच गया है, जबकि जब काम प्रारंभ हुआ था तब केवल 16% घरों तक पहुंचता था। राजस्थान को सर्वाधिक संसाधन देने के बाद में भी पूर्ववर्ती सरकार ने जिस तरह से भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद और राजनीतिक विद्वेष के आधार पर इस स्कीम को डीरेल किया, उसके कारण से निश्चित ही बड़ा संकट पैदा हुआ। और जितना संकट राजस्थान में था उससे ज़्यादा संकट इस जैसलमेर जिले में, और जितना जैसलमेर में था उससे ज़्यादा पोखरण में हुआ। अधिकारियों के साथ बैठ करके हमने जयपुर में मुख्यमंत्री जी, चीफ सेक्रेटरी, मंत्री और सेक्रेटरीज, इन सब के स्तर पर सारे जिलाधिकारियों को बिठा करके भी इस विषय में बातचीत की है। विस्तार से 5 घंटे तक मीटिंग की। मंत्री अभी माननीय कन्हैयालाल चौधरी जी प्रदेश के हर संभाग मुख्यालय पर जाकर के भी इस तरह की मीटिंग्स करके समस्याओं को समझ रहे हैं। तो अधिकतम समस्याएं जो हैं वो पानी से जुड़ी हुई है। कहीं राजनीतिक विद्वेष के चलते हुए, कहीं कर्मचारियों की उदासीनता के चलते हुए बहुत सारे गांवों को, ढाणियों को वंचित कर दिया गया। कहीं राजनीतिक विद्वेष के चलते हुए टंकियों को रिलोकेट कर दिया गया। कहीं काम जो कुछ हुआ है वो गुणवत्तापूर्वक नहीं हुआ है। इसलिए 3 स्तर पर काम करने का निर्देश स्थानीय स्तर पर भी दिया है, संभाग के स्तर पर भी दिया है और राज्य के स्तर पर भी दिया है। एक आगामी गर्मी के लिए कंटिजेंसी प्लान बना करके उस पर जो है काम हो, शीघ्रता के साथ में काम हो, ताकि गर्मी आने से पहले जो है लोगों को साथ सुविधा मिल सके। दूसरा, जो कुछ काम अब तक हुआ है उसकी गुणवत्ता की जांच हो, और उसको जो कुछ हो गया है लास्ट माइल कनेक्टिविटी से पूरा हो सकता है और लाभ मिल सकता है तो तुरंत उनको पूरा किया जाए प्राथमिकता से। और तीसरा, जो वंचित रह गए हैं उन सब का डिटेल्ड रीसर्वे करके हर एक घर को जोड़ा जाए, क्योंकि राजस्थान के 1 करोड़ 5 लाख कुल ग्रामीण आवास में से 1 करोड़ आवासों का हम ऑलरेडी सैंक्शन कर चुके हैं। इसलिए उनको शेष रहना निश्चित रूप से निराशाजनक भी है, दुर्भाग्यपूर्ण भी है। भारत सरकार की और माननीय मोदी जी की गारंटी है कि हर घर तक पानी पहुंचना चाहिए। मैं जिम्मेदारी के साथ में कहता हूं कि ये योजना पूरी होगी, तब तक हर घर तक पीने का पानी पहुंचेगा और माताओं बहनों को पानी सर पर ढोकर लाने के अभिशाप से मुक्ति मिलेगी। सर, लोकसभा चुनाव है, सीएम का ज़्यादा चलती है, सीएम की नहीं चलती, क्या कहेंगे आप? मुझे लगता है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचती है। अब सत्ता से बाहर हो गए हैं तब उनको खुजलाहट हो रही है। उनकी सरकार में जो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के बीच में स्पष्ट द्वंद्व था, वो इसी तरह की, अभी भी उसी तरह की आभासी सोच में जी रहे हैं। हमारे यहाँ किसी तरह का न तो कोई कंपटीशन है, न कोई द्वंद्व है। हम सब का कमिटमेंट ये है, हम सब का संकल्प ये है कि भजन लाल जी की ये सरकार, भारतीय जनता पार्टी की ये सरकार यशस्वी हो, और हम सब मिलकर के पूरे प्राण और प्रण की ऊर्जा से उसको यशस्वी बनाने के लिए काम करेंगे।